प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है फ्रियॉन बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। हालांकि आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वर्ष 2020-21 के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें उपयोग सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बाकी वर्षों के लिए तो ये काम आएगा, इसलिए हमने इसमें उपयोग भी लिया है। अथवा करके आ सकता है फ्रियॉन को समझाइए या टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि फ्रियॉन क्या होता है। फ्रियॉन या जिसको फ्री यॉन कह सकते, फ्री ऑन कह सकते, ये इस तरह से इसका नाम है। फ्रियॉन जो होते हैं ये मेथेन तथा एथेन के, मेथेन का फार्मूला होता है CH4 और एथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियॉन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरो का मतलब होता है जितने हाइड्रोजन आप हटाएंगे मेथेन या एथेन में से, उतने ही हैलोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये जोड़ने पर जो व्युत्पन्न बनते हैं, मतलब मेथेन और एथेन से बनने वाले जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रियॉन। जैसे ये है, यहाँ पे देखिए, अगर 2 फ्लोरीन नहीं होते, एक क्लोरीन नहीं होता, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होते और यहाँ 1 हाइड्रोजन होता। कुल मिला के ये फार्मूला होता है CH4 का। तो CH4 के फार्मूले में से क्या किया है, 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 फ्लोरीन जोड़े हैं और 1 हाइड्रोजन हटाकर 1 क्लोरीन जोड़ा है। ओवरऑल 3 हाइड्रोजन की जगह 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन जोड़ा है। तो ये मेथेन से बना हुआ है, तो ये मेथेन का कहलाएगा क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। ये भी आप देखेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन है और फिर 2 हाइड्रोजन फ्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन है, मतलब ये भी है मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कार्बन है, तो ये एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है। एथेन का फार्मूला C2H6 है। इसके अलावा भी उदाहरण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेथेन है, एथेन है, इसके क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं, फ्रियॉन कहते हैं। जैसे इसका अगर आप नाम देखें तो क्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, मोनोक्लोरो भी कह सकते हैं आप। तो क्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, क्लोरो इसको पहले बोलेंगे, फ्लोरो को बाद में बोलेंगे। इंग्लिश का जो स्पेलिंग चलता है क्लोरो की C से, फ्लोरो की F से आती है, इसलिए इसको कहेंगे डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, इसको कहेंगे डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरो एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है। तो इस तरह से होता है फ्रियॉन। ये जो फ्रियॉन है, बहुत सारे फ्रियॉन हैं, इन सब में महत्वपूर्ण जो फ्रियॉन होता है वो होता है CF2Cl2। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रियॉन है और इसको फ्रियॉन 12 के नाम से जाना जाता है। ये जो है CF2Cl2, इसको फ्रियॉन 12 के नाम से जाना जाता है। तो हमको यही मेन पढ़ना है, CF2Cl2। तो ये CF2Cl2 जो है, इसको अपने को बनाने की विधि देखना है कैसे बनता है। तो बहुत आसान है ये बनाना। देखिए, CF2Cl2 बनाने के लिए, मतलब फ्रियॉन 12 को बनाने के लिए क्या करना है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी मतलब Sb, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, इसकी क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड मतलब Sb(F3) की क्रिया CCl4 के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करते हैं, तो हमको फ्रियॉन 12 अर्थात CF2Cl2 मतलब डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन प्राप्त होता है और साथ में मिलता है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है, देखिए यहाँ Sb के साथ 3 फ्लोरीन हैं, तो 3 फ्लोरीन हटा के 3 क्लोरीन जुड़ गए और यहाँ पर CCl4 है, इसमें फ्लोरीन जुड़ गए, तब जाके ये CF2Cl2 हुआ है। हालांकि रिएक्शन संतुलित नहीं है, लेकिन कैसे बना ये आप समझ गए। CF2Cl2 मतलब फ्रियॉन 12 यहाँ पे बना है। इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए देखिए इसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, इसकी शुरुआत हम फ्लोरीन से करते हैं। देखिए यहाँ फ्लोरीन 3 है, यहाँ फ्लोरीन 2 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ अगर 2 लगा दें और यहाँ पर अगर 3 लगा दें तो अब दोनों बराबर हो गए। देखिए 3 दूनी 6 यहाँ पर भी हो गए, 2 तिया 6 यहाँ पर भी हो गए, तो फ्लोरीन यहाँ संतुलित हो गए। अब एंटीमनी को देख लेते हैं, मतलब Sb को 2 है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। उसके बाद कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगा देते हैं। अब बचा क्लोरीन,
तो यहाँ है 4 तिया 12, यहाँ है 3 दूनी 6 और यहाँ 2 तिया 6, मतलब ये 12 है। तो शुरुआत अगर आप फ्लोरीन से करेंगे तो संतुलन याद भी नहीं रखना पड़ेगा, बस ये देखना है कि फ्लोरीन 2 है तो यहाँ 3 कर देना है, और यहाँ 3 है तो यहाँ 2, मतलब कुल मिला के 2 तिया 6 और ये भी 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाने की विधि है बहुत अच्छी सी रिएक्शन तैयार करना। अब हमको देखना है पर्टिकुलर फ्रियॉन, या कहना चाहिए कि फ्रियॉन 12 इसके क्या गुण होंगे। तो इसके जो गुण हैं अपने पॉइंट वाइज बढ़िया बनाए हैं, इसको भौतिक गुण भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है इसकी अवस्था। अवस्था क्या है? भौतिक गुण जनरली क्या होते हैं जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जैसे आँख हो गई, नाक हो गए, कान हो गए, त्वचा हो गई, और आवश्यकता है तो जीभ स्वाद लेकर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भौतिक गुण, मतलब जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से पता करते हैं कि ये कैसे होंगे, या जैसे अवस्था बोला तो इनके लिए आँखों की ज़रूरत पड़ेगी, तो रंग के लिए आँखों की ज़रूरत पड़ेगी, क्वथनांक के लिए आँखों की ज़रूरत पड़ेगी, द्रवीकरण देखना पड़ेगा, स्थायित्व, कहीं कहीं हम रंग बताते हैं, कहीं हम गंध बताते, गंध के लिए फिर नाक की ज़रूरत पड़ती है, स्वाद अगर बताने लायक है तो स्वाद, इस तरह से मतलब ज्ञानेंद्रियों से बताए जाते हैं भौतिक गुण। तो अवस्था के अंतर्गत फ्रियॉन की जो अवस्था है द्रव है या सामान्य परिस्थितियों में गैस है, आप द्रव भी लिख सकते हैं सिंपली। दूसरा रंग, फ्रियॉन का कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन है। क्वथनांक, इसका क्वथनांक कम होता है, निम्न होता है, या अगर आपको देना है तो एग्जैक्ट इसका क्वथनांक है -29.8 डिग्री सेल्सियस। नहीं लिखना है तो निम्न भी आप लिख सकते हो। द्रवीकरण, इसका क्वथनांक कम है, क्वथनांक कम होने के कारण इसको सरलता से द्रवित किया जा सकता है। स्थायित्व, ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रियॉन 12 है, ये फ्रियॉन 12 वातावरण में स्थायी बना रह सकता है। और CF2Cl2 जो है इसमें से मिलता है क्लोरीन मुक्त मूलक, मतलब Cl डॉट, ये वाला क्लोरीन मुक्त मूलक इसको कहते हैं। तो ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक मिलता है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है ये क्लोरीन मुक्त मूलक इससे प्राप्त होने वाला। तो कहीं ना कहीं ये ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। हालांकि इसके उपयोग भी हैं, लेकिन उपयोग होते हुए भी ये नुकसानदायक है। तो ध्यान रखना, इससे क्लोरीन मुक्त मूलक जो मिलता है वो ओजोन परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब हम देख लेते हैं सिंपल इसके उपयोग। तो इसका उपयोग है एक प्रशीतक और रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा करने में, ये पहला इसका उपयोग है। दूसरा, प्रसाधन सामग्री कौन कौन सी, जैसे परफ्यूम है, स्प्रे है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, आदि दुर्गंधनाशी पदार्थों में, ये आप समझ सकते हैं। तीसरा है जीवाणुरोधी औषधि बनाने में, मतलब जीवाणुओं को मारने के लिए या जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए औषधि बनाने में भी हम फ्रियॉन का उपयोग करते हैं। साथ में आग बुझाने वाले उपकरणों में भी फ्रियॉन का उपयोग होता है। तो ये सिंपली 3-4 उपयोग हैं। हालांकि इस वर्ष के लिए तो आपको ये काम नहीं आएंगे क्योंकि 20-21 में तो ये उपयोग पूछे नहीं जाना है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैं अगर आपको कहूँ सबसे मेन बात, अगर आपने रिएक्शन तैयार कर ली तो बस आपका ये क्वेश्चन ही तैयार हो गया, क्योंकि इसमें फिर कुछ बचा ही नहीं। इसलिए रिएक्शन को बहुत बढ़िया तैयार करना, और अगर आपका रिएक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाए तो कमेंट में यस करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो बस ये क्वेश्चन है फ्रियॉन का, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।